हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के फॉर यू पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो थी मैंने वैदिक काल के बारे में उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं अपने महाजनपद काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका काल कब से कब तक था। दोस्तों, इसका जो काल था ना वो 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, 325 ईसा पूर्व तक काल था। ठीक है, इस काल में जो 16 महाजनपद थे उनका ये काल माना जाता है। ठीक है, वे फले फूले इसी काल में थे। आपको यह काल भी याद रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको महाजनपद और राजधानी, इसकी जो राजधानी बतानी है आपको। ठीक है ना, महाजनपद की राजधानी कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, गांधार की थी तक्षशिला। ठीक है, शूरसेन की थी मथुरा, और वत्स की थी दोस्तों आपकी कौशाम्बी। ठीक है, कौशल की थी श्रावस्ती। दोस्तों, जो 16 महाजनपद थे ना, तो वो आपको उनकी जो राजधानियां हैं, ठीक है, उनकी जो राजधानियां हैं वो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए। देखिए सेकंड नंबर पे है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। कुणिक, ठीक है, तो देखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, वो उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वो कालाशोक था जिसमें द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बौद्ध संगीति 3 हुई थी, तो उसमें जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपके कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस्पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। दोस्तों, वो झेलम नदी के तटों पर, मतलब कि तट थे वहाँ के, वो उस पर पड़ाव डाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मृदभांड पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। दोस्तों, वो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव को मुखिया पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। दोस्तों, उसे भोजक, ग्राम भोजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था। दोस्तों, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, ये नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। ठीक है, आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जितने भी आपके लूज एंड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है ना, वे सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे पूछे हुए, रिपीट हुए हुए क्वेश्चन। देखिए इसमें ये जो दिए गए ना आगे, तो ये पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, इसीलिए तो बहुत अच्छा कहा गया है ये। ठीक है, मतलब कि जो रूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं खूब सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंट्रमीज कहा गया है। दोस्तों, वो घनानंद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है। दोस्तों, देखिए ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। दोस्तों, वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। दोस्तों, वो डैरियस दार्याबाहु फर्स्ट था जिसने फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या विशस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ। दोस्तों, वो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी सूची सम्मिलित करना है दोस्तों। ये है शासक और ये है वंश। दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन से शासक थे, ठीक है, कौन से शासक कौन से वंश से संबंधित हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहला है बिंबिसार। तो बिंबिसार जो था वो था हर्यक वंश से संबंधित, ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। ये कालाशोक है दोस्तों शिशुनाग वंश। महापद्नंद है, महापद्नंद जो था ना वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। बिंदुसार है नंद वंश से। दोस्तों ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने है ना। देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन है आपका, इसमें भी सूची मिलानी है। ये है महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन था मैंने वही बताया था, ठीक है ना। दोस्तों देखिए महाजनपद है ये इनके आधुनिक क्षेत्र है, ठीक है। जैसे मगध कौन से, मगध जैसे मतलब कि जैसे कि मगध जो प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम क्या है इसका, पटना, ठीक है ना। ये तो ऐसे आपको चूज करने हैं। ये वत्स जो था वो था इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद को ही हम वत्स कहते थे पहले। कौशल था अवध, है ना। जो अवध का नाम जैसे जिसे अयोध्या कहते हैं ना उसका नाम कौशल था पहले। अगला देखिए इसमें जो अवंती था ना उसे मालवा कहते हैं अब, पहला नाम था अवंती। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों देखिए मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो ग्रीवरज राजगिरा थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार ये पूछा गया है। देखिए 47वीं बीपीएससी, 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? दोस्तों ये उदयन के द्वारा चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोस्तों वो अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। 16 महाजनपद की सूची मतलब कि 16 महाजनपद किसके विषय में है, मतलब कि 16 महाजनपदों का वर्णन कौन से निकाय में है? तो दोस्तों वो अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों वो घनानंद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट देख लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आती हूँ रोज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? दोस्तों वो 6ठी सदी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। दोस्तों वो सारे ही थे। भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी। उनकी जो सेना थी श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो दोस्तों जब सिकंदर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था ना, तो देखिए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी। उनकी श्रेष्ठ सेना थी, ठीक है। उसे देशद्रोही जो भारतीय थे उन शासकों का सहयोग भी मिला था और वह एक अच्छा प्रशासक भी था, ठीक है। तभी जो सिकंदर हमारे भारत में सफलतापूर्वक प्रस्थान कर चुका था, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर भारतीय शासकों का सहयोग ना मिला होता, ठीक है ना, और तब केंद्रीय सत्ता बनी होती, तो सिकंदर जो था वो क्यों आता हमारे यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आज हम देखिए 25 तक की क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है मेरे लिए, ठीक है ना, और आपके लिए भी, क्योंकि बोर हो जाते हैं। और अगर लंबी वीडियो होती है तो हम देख नहीं सकते, अगर छोटी वीडियो होगी तो हम देख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 25वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तो सूची के नीचे देखिए कूट से सही उत्तर चुनना है हमें। देखिए ये है राजा, जो महाजनपद काल के थे, ये है राज्य। तो देखिए दोस्तों देखिए प्रगोद जो थे ना वे अवंती के राजा थे, ठीक है। प्रगोद अवंती के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे और प्रसेनजीत दोस्तों ये कौशल के थे। अजातशत्रु तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वे थे मगध के, ठीक है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। आज की वीडियो ये यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली जब वीडियो आ गया तो नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ जाएगा, मतलब कि आपके